नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो बिहार चुनाव की तारीख अब नजदीक आ गई है। 6 तारीख को पहले फेज का चुनाव होना है, लेकिन कहा यह जा रहा है क्या पहले फेज में तेजस्वी और महागठबंधन को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। और इसके कई कारण हैं। जानकार मानते हैं कि इसके कई कारण हैं। जिस तरह से मोकामा में दुलार चंद यादव की हत्या हुई और उसके बाद एक नया राजनीतिक समीकरण बनकर उभरा है और तमाम अब जितने नेता हैं जो प्रचार के लिए उतर रहे हैं महागठबंधन के, वो बार बार यही कह रहे हैं कि सुशासन राज में इस तरह से लगातार हत्याएं हुई। पीछे भी हमने देखा कि कई सारी बातें सामने आई और ठीक चुनाव से पहले फेज के चुनाव से पहले दुलार चंद की हत्या और फिर आनंद सिंह का जेल जाना एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन को मिल गया है। अगर तेजस्वी की बात की जाए तो उन्होंने कहा कि देखिए किस तरह से यहां पर जंगल राज हमारे पिता के राज को कहा जाता था, लेकिन जंगल राज किस तरह का होता है ये अब बिहार में देखने को मिल रहा है। और अब अभी तो देखिए चुनाव एकदम सर पर है तब ये हाल है। इससे पहले भी इतनी सारी हत्याएं हुई, लेकिन इसके कई कारण जानकार इसलिए मानते हैं कि पहले फेज में तेजस्वी और महागठबंधन को बढ़त मिल रही है। पहला तो मोकामा में जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लालू के बेहद करीबी थे, दुलार चंद यादव कम्युनिटी से आते हैं। लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए और ये ताज्जुब में है हम लोग कि कोई व्यक्ति जो है अपने काफिला, एक तो 40-40 गाड़ियों का काफिला और तो और हथियारों के साथ लैस कैसे घूम सकता है। इलेक्शन कमीशन क्या कर रही है, प्रशासन क्या कर रहा है, अब तक क्या कार्रवाई की गई है। हत्या हुआ है, कई गवाह हैं, एफआईआर हुआ है, चश्मदीदों ने घटना जो है वो बताई है कि किसने किया, कौन कराया, किसने गोली मारी, किसने गाड़ी से रौंदा। और इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री का चेहरा महागठबंधन ने तेजस्वी को घोषित किया, अभी भी ढुलमुल रवैये के साथ एनडीए नीतीश कुमार को पहले तो जिस तरह से अमित शाह ने कहा कि विधायक तय करेंगे कि उनका नेता कौन होगा और बिहार का जो अगर एनडीए की तरफ से चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा वो विधायक बाद में डिसाइड करेंगे। उसके बाद जब ये बातें सामने आई कि क्या नीतीश चेहरा नहीं होंगे, क्या महाराष्ट्र वाला हाल होगा, तो फिर उसके बाद एक नेता इसको पैचअप करने में लग गए। लगातार ये कहने लगे नहीं नीतीश बाबू पहले भी थे, अभी भी हैं और आगे भी रहेंगे। इस तरह की बातें सामने आई। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो कि ये बता रहे हैं कि महागठबंधन को पहले फेज में एज मिलती दिखाई देगी और कानून व्यवस्था से लेकर बहुत सारी बातें हैं। अब देखिए पहले फेज यानी कि 6 तारीख को जो मतदान होना है, 18 सीट हैं जिसमें पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सिवान, गोपालगंज, सारण, वैशाली और समस्तीपुर। इसके अलावा भी बाकी भी सीटें हैं। अगर खास तौर पर पटना की बात की जाए 14 सीटें हैं जिसमें मोकामा, बाढ़, बख्तियारपुर, दीघा, बांकीपुर, कुम्हारपुर, पटना सिटी, फतुहा, दानापुर, मनेर, फुलवारी शरीफ, मसौढ़ी, पालीगंज, उसके बाद विक्रम राजनीतिक रूप से सबसे संवेदनशील मानी जाती है। और उसमें मोकामा का हाल तो आपने देख लिया कि क्या हाल मोकामा में इस वक्त है कि जो प्रत्याशी है बीजेपी के वही इस वक्त जेल की हवा खा रहे हैं। अब उनकी जगह जेडीयू के जो बड़े नेता है लल्लन सिंह, वो चुनाव प्रचार में आज कमान संभालते दिखाई देंगे और बाकी नेता भी इसी तरह से मोकामा में पहुंचेंगे। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि तेजस्वी को एज मिलती पहले फेज में दिखाई दे रही है, क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा महागठबंधन लेकर आया है। मोकामा में जिस तरह से घटना घटी है, इसके अलावा अगर बात की जाए यादव कम्युनिटी की बात की जाए, लालू के बहुत करीबी थे। हमने देखा कि दुलार चंद की बात करते करते ये हुआ कि हमारे पुराने सहयोगी थे, लालू के भी आंखों में आंसू आ गए। इस तरह की बहुत सारी बातें हमने देखी है। और तीसरा कि तेजस्वी को तो मुख्यमंत्री चेहरा बना दिया गया कि नीतीश बाबू का होगा क्या। और तेजस्वी बार बार ये मुद्दा सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि उनके जितने गठबंधन के दल हैं, उनके बड़े नेता हैं, वो बार बार यही कह रहे हैं कि आखिर एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा है कौन। क्यों नहीं ठोस आधार पर या फिर पूरी तरीके से कह दिया जाए कि हाँ जैसे ही चुनाव संपन्न होगा अगर एनडीए जीतती है तो फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। तो ये 2-3 बातें हैं जो सबसे ज्यादा पहले फेज में लोगों के लिए मुद्दा बनेगा। और देखिए बिहार की जनता, खासतौर पर बिहार की राजनीति उत्तर प्रदेश से भी अलग है। कहते हैं कि जाति पाति पर आकर बिहार की राजनीति रुक जाती है, लेकिन जिस तरह की बात अगर बिहार की जाए
तो वहां पर जातीय समीकरण बहुत मायने रखता है। बिहार में अगर आरजेडी की बात की जाए, उनका अपना कोर वोटर्स है, और ये जो जिन जिलों में 18 जिलों में चुनाव हो रहे हैं उसमें खास तौर पर वैशाली है, राघवपुर है, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जो कि आरजेडी जहां पर अच्छा खासा दबदबा अपना रखती है। अब देखना होगा कि लोगों के सामने महागठबंधन तेजस्वी और महागठबंधन के बाकी नेता किस तरह से नैरेटिव सेट करते हैं, क्योंकि लगातार जो बातें उठ रही है महागठबंधन की तरफ से, वो तो उनको इस पहले फेज में एज दिलाती दिखाई दे रही है। चाहे कोई आए और जाए, पार्टी से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता। पार्टी ही माई बाप है। पार्टी है तो सब है, पार्टी नहीं तो कोई कुछ नहीं है। और लालटेन का झंडा महुआ से लालू जी का झंडा लहराएगा कि नहीं लहराएगा? कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। लालटेन जलेगा तब न तेजस्वी अपना सरकार बनाएगा। अब 20 साल इनको मौका आप लोगों ने दिया। अब इस बार पूरा बिहार की जनता बदलाव चाह रही है। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार चाह रही है। अरे नौकरी के लिए तैयार हो, जरा हाथ उठा के बताइए कौन कौन नौकरी के लिए तैयार है? तो नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? नौकरी कौन देगा? और कैसे मिलेगा? चुपचाप चुपचाप चुपचाप। किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। सब लोग बुलंद होके, एक होकर के, मुकेश जी ने टिकट पाया है, लालू जी ने टिकट दिया है, इसलिए आप सब लोग एक होकर के भाई इनको जिताने का काम कीजिए। अब समय कम है। मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब बिजली चाहिए बिहार में।